हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी थी। इसमें से ये 4 डेफिनेशन आज पढ़ने वाले हैं और इसके बाद अपने पास जो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेट की जो डेफिनेशन है वो अपने कंप्लीट कर लेंगे। और तो इसमें पहले अपने पढ़ेंगे ओपन सेट, फिर क्लोज सेट, बाउंडेड सेट और कनेक्टेड सेट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओपन सेट क्या होता है। तो पहली डेफिनेशन है अपने पास ओपन सेट या फिर विवृत समुच्चय। तो समुच्चय एस विवृत समुच्चय कहलाता है यदि एस का प्रत्येक बिंदु एस का एक आंतरिक बिंदु हो। यानी कि अगर अपने पास कोई सेट एस है तो उसका जो प्रत्येक पॉइंट है वो उसका क्या होना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। तब अपने एस को क्या कहते हैं, ओपन सेट कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट का क्या मीनिंग है कि अगर अपने पास कोई पॉइंट है जेड नोट, ठीक है, और जेड नोट का अगर अपने क्या बनाए, नेबरहुड बनाए, ठीक है, तो वो पूरा जो नेबरहुड है या फिर उसका कम से कम एक जो नेबरहुड है वो अगर एस के अंदर है तो उस जेड नोट को अपने क्या कहते हैं, इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर इसने कहा है कि इसका जो प्रत्येक पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि एस के जितने भी पॉइंट हैं, उस एस के जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट का एक नेबरहुड बनाएंगे अपने, और वो जो नेबरहुड है वो एस के अंदर होना चाहिए। ठीक है। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल है जैसे एस के अंदर ऐसे सारे जेड है और जिनकी जो मॉडुलस है वो 1 से कम है। ठीक है। यानी कि अपने कह सकते हैं कि यूनिट रेडियस की एक ओपन डिस्क है अपने पास। तो यहाँ पर अपने ये वाले ओपन डिस्क बनाते हैं। ठीक है। इसकी रेडियस अपने पास क्या है, 1 है। तो इसके अंदर वाले जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, इसके अंदर वाले जितने भी पॉइंट है वो सारे क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। क्योंकि अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख चुके हैं कि इसका कोई भी अगर अपने पॉइंट लें, ठीक है, तो उसके ऊपर अपने एक ऐसा नेबरहुड बना सकते हैं जो कि इसी एस के अंदर होगा। ठीक है। और इसके जो बाहर वाले यानी कि इसके जो बाउंड्री वाले पॉइंट हैं वो कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं बनते। ऐसे एक एग्जाम्पल और लें अपने कि अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता कि एस इज इक्वल टू, अगर मैं एक एग्जांपल लेता कि s इज इक्वल टू, ऐसे सारे जेड इसके अंदर है कि जेड का जो मान है, ठीक है, जेड का जो मॉडुलस है वो 1 या 1 से क्या है, कम है। उस केस में क्या होता, उस केस में ये बाउंड्री वाले पॉइंट भी होते हैं अपने पास s के अंदर। ठीक है। अगर ये बाउंड्री वाले पॉइंट होते हैं अपने पास तो इस पॉइंट के लिए अगर मैं नेबरहुड बनाता तो वो s के अंदर नहीं आता, और अगर वो s के अंदर नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि सारे एस के पॉइंट जो है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसका जो नेबरहुड है वो एस के अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ये जो सेट है, ठीक है, वो विवृत समुच्चय नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी डेफिनेशन क्लोज सेट की। तो क्लोज सेट क्या होता है, समुच्चय एस संवृत समुच्चय या फिर क्लोज सेट कहलाता है यदि एस के सभी सीमा बिंदु एस में विद्यमान हो। सीमा बिंदु मतलब लिमिट पॉइंट। ठीक है। यानी कि एस के जितने भी लिमिट पॉइंट है वो सारे के सारे एस के अंदर होने चाहिए। तब अपने क्या कहेंगे, उस एस को क्लोज सेट कहेंगे या फिर संवृत समुच्चय कहते हैं। और सीमा बिंदु का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पिछली क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एस क्या है, अपने पास ऐसे सारे जेड है एस के अंदर जिनका जो मॉडुलस है वो 1 या 1 से कम हो। यानी कि अपने को क्या करना है, किसी भी सेट के पॉइंट लिमिट पॉइंट निकालने हैं, और अगर वो लिमिट पॉइंट सारे के सारे एस के अंदर आ जाते हैं तब उसे क्या कहेंगे, अपने क्लोज सेट कहेंगे। ठीक है। अभी अपनों ने एग्जाम्पल पढ़ा था कि एक यूनिट रेडियस की क्लोज डिस्क है अपने पास। ठीक है। ये वाली क्या है, क्लोज डिस्क है। इसके अंदर वाले पॉइंट अपने को पता है कि सारे के सारे क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट होते हैं, और इसके बाउंड्री के पॉइंट भी क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट होते हैं। कैसे, अच्छा, अब लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या था कि अपने किसी भी पॉइंट को लेकर के, ठीक है, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को लेकर के अपने बनाते हैं एक निष्कासित या फिर डिलेटेड नेबरहुड। ठीक है। अगर डिलेटेड नेबरहुड का मतलब होता है कि इसके अंदर आपको इस नंबर को बाहर निकाल देना है और बाकी जो इसके नेबरहुड में एलिमेंट हैं वो सारे रखने हैं। तो ये होता है अपने पास निष्कासित प्रतिवेश या फिर डिलेटेड नेबरहुड। तो अगर डिलेटेड नेबरहुड का अपने इंटरसेक्शन करें किसके साथ, एस के साथ, तो वो कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है। यानी कि किसी पॉइंट को लेकर के, मान लो ये पॉइंट आपके पास जेड नोट, अगर मैं जेड नोट को लेकर के एक नेबरहुड बनाऊं, ठीक है, वो भी डिलीटेड नेबरहुड, और अगर उसका इंटरसेक्शन करूं एस के साथ तो वो फाई के बराबर नहीं आना चाहिए। तो उस केस में इस जेड नोट को कहते हैं इसका लिमिट पॉइंट। तो अपने पास
इसके अंदर वाले सारे पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट, और इसके बाउंड्री के पॉइंट भी क्या है, लिमिट पॉइंट। इसका मतलब ये जो सेट है, ठीक है, वो कैसा है, क्लोज सेट है, यानी कि संवर्त समुच्चय है। इसके बाद तीसरा सेट है अपने पास बाउंडेड सेट या फिर परिबद्ध समुच्चय। इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। मान लेते हैं कि अपने पास कोई एक सेट S है, वो बाउंडेड सेट होगा या फिर परिबद्ध समुच्चय होगा यदि एक ऐसी धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर के इस प्रकार विद्यमान है कि जो प्रत्येक z है उस s का, उसका जो मॉडुलस है वो किसी k से कम आना चाहिए। इसका एग्जांपल लेते हैं अपने कि मान लेते हैं मेरे पास सेट है S के अंदर एलिमेंट है i, आइटा, आइटा बाई 2, आइटा बाई 3, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से चलते जा रहे हैं। अब अगर इन सब का मैं मॉडुलस निकालूं जी, जैसे आइटा का मॉडुलस निकालें तो कितना आएगा 1, आइटा बाई 2 का मॉडुलस आएगा 1/2, ठीक है, इस प्रकार से इनके मॉडुलस आते जाएंगे। तो क्या मैं इन सब के लिए एक ऐसा नंबर ढूंढ सकता हूं कि अगर इनका मैं मॉडुलस निकालूं तो उस नंबर से ये छोटे हैं। 2 ऐसा है अपने पास कि प्रत्येक एलिमेंट का मॉडुलस निकालें तो वो हमेशा कितना होता है, 2 से कम होता है। इसका मतलब ये जो सेट है वो कैसा है, परिबद्ध है, ठीक है। ये 3 से भी कम है, 4 से भी कम है, इस प्रकार से बहुत सारे नंबर है, लेकिन अपने को कोई एक नंबर ऐसा ढूंढना है जिससे इनके जो मॉडुलस है वो कम आए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपने कि S जो है उसके अंदर एलिमेंट है आपके पास, सारे ऐसे z लेने हैं जिनका जो मॉडुलस है वो 1 से कम है। तो ये पहले से ही क्या है, किसी एक नंबर से कम है, ठीक है, इसको अपने k मान लेते हैं, यानी कि जो z का मॉडुलस है वो किसी k से कम है ना, और k का मान कितना है, 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या है, एक बाउंडेड सेट है, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल थे बाउंडेड सेट के। इसके बाद हम देखते हैं कनेक्टेड सेट क्या होता है, यानी कि संबंध समुच्चय क्या होता है। तो कनेक्टेड सेट या फिर संबंध समुच्चय, इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपने कि एक समुच्चय S संबंध समुच्चय कहलाता है यदि इसके किन्हीं 2 बिंदुओं को रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट से के एक ऐसे पथ से जोड़ा जाए जिसके सभी बिंदु S में हो, ठीक है। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, किसी S के कोई 2 एलिमेंट लेने हैं, जैसे ये Z1 है अपने पास और ये क्या है अपने पास Z2 है, दोनों क्या है, S के एलिमेंट है। अब अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं, ठीक है, किसी एक लाइन से, यानी कि अपने को कुछ रेखाखंड बनाने हैं, ठीक है, यानी कि लाइन सेगमेंट बनाने हैं जिनसे इनको क्या करना है, जोड़ना है। अगर इनको जोड़ें तब उस लाइन के ऊपर सारे के सारे जो पॉइंट हैं, ठीक है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट भी किसके होने चाहिए, उसी S के होने चाहिए, ठीक है। अगर Z1 Z2 S के हैं और उनको अपने किसी एक या अधिक लाइनों से अगर अपने इसको कनेक्ट करें, ठीक है, इनको जोड़ें, तो उस केस के अंदर जो उन रेखाखंड के ऊपर यानी कि लाइन सेगमेंट के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे अगर S के हैं तब इसको क्या कहा जाता है, तब इस S को कहा जाता है कनेक्टेड सेट, ठीक है। तब इस S को क्या कहा जाता है, कनेक्टेड सेट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं अपने। मान लो कि मेरे पास एक सेट S है और उस सेट के अंदर ऐसे सारे एलिमेंट हैं जिनके जो मॉडुलस है वो 1 से कम है। अगर इसका अपने डायग्राम बनाएं तो इस प्रकार से है कि अपने पास क्या है, यूनिट रेडियस की ओपन डिस्क है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने डॉटेड नहीं किया है। तो ये क्या है, एक ओपन डिस्क है अपने पास यूनिट रेडियस की। अब इसके कोई भी 2 एलिमेंट लो, जैसे ये वाला पॉइंट और एक अपने ये वाला पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ, कनेक्ट करूं तो सारे के सारे जो इसके ऊपर एलिमेंट आएंगे वो सारे क्या है, इसी S के हैं। आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, यहाँ से एक यहाँ पर, इनको भी अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो इनके भी ऊपर भी जो इस लाइन के ऊपर जो एलिमेंट आने वाले वो भी किसके हैं, इसी Z के हैं, ठीक है। यानी कि अगर अपने कोई 2 पॉइंट लें और उनको अगर कनेक्ट करें तो उस केस के अंदर जो प्रत्येक उस रेखाखंड के ऊपर जो एलिमेंट आने चाहिए वो किसके आने चाहिए, S के आने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, एक कनेक्टेड सेट है। दूसरा कि सम्मिश्र तल का प्रत्येक रेखाखंड संबंध समुच्चय हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर अगर अपने कोई भी एक रेखाखंड बनाए इस प्रकार से, ठीक है, और तो इस लाइन के ऊपर आने वाले सारे जो एलिमेंट हैं वो भी किसके होंगे, C के, और ये Z1 है और Z2 है, ये भी किसका है, C का है। इसका मतलब ये जो रेखाखंड है वो क्या है, एक संबंध समुच्चय है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं अपने, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है कि अपने पास 2 सेट है, 2 सेट का क्या है, यूनियन है। एक सेट अपने पास है कि ऐसे सारे Z उसके अंदर लेने हैं जिनका जो मॉडुलस है वो 1 से कम है। तो अपने यहाँ पर बनाते हैं इसको डायग्राम में। तो ऐसे आपको एक लेना है ऐसा Z
एक ऐसा समुच्चय लेना है जिसके जो प्रत्येक एलिमेंट है वो किसी नंबर से कम है, ठीक है। उसकी जो रेडियस है वो क्या है, 1 से कम है, और इसके अंदर वाले आपको पॉइंट लेने हैं, ठीक है। ये है आपका S1। और दूसरा समुच्चय क्या है, इसके अंदर ऐसे सारे जड़ लेने हैं ताकि जड़ की जो 3 से डिस्टेंस है वो 1 से कम हो। यानी कि अपने पास ये एक ओपन डिस्क है जिसका सेंटर क्या है 3 और जो रेडियस है वो 1 से कम है। तो यहाँ कहीं ये आपके पास 0 है, ये 1 है, ये 2 और ये 3, ठीक है। यहाँ कहीं आपके पास क्या बनेगा, यहाँ कहीं आपके पास ये डिस्क बनने वाली है, ठीक है। ये अपने पास दूसरी डिस्क है S2, ये पॉइंट है अपने पास 3 और ये है 0, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन है, यानी कि अपने पास जो कंप्लीट सेट है वो इन दोनों का क्या है, यूनियन है। तो अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ Z1, ठीक है, और एक पॉइंट लेता हूँ मैं यहाँ पर Z2, इनको अगर मैं कनेक्ट करूँ इस प्रकार से, क्योंकि है तो इसी सेट के एलिमेंट दोनों, तो इनको अगर मैं कनेक्ट करूँ तो ये वाला पॉइंट क्या है S1 के और ये वाला पॉइंट क्या है S2 के। लेकिन जब बीच वाले जो पॉइंट है ना तो वो S1 के हैं ना ही S2 के हैं, इसका मतलब ये बाहर के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो जब मैंने इनको कनेक्ट किया तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट थे जो इस सेट के नहीं है। इसका मतलब ये जो सेट है वो कनेक्टेड सेट नहीं है, ठीक है, ये कनेक्टेड सेट नहीं है। ये अपनों ने एग्जाम्पल देखा है, ठीक है। और ये ऊपर दोनों वाले क्या कैसे थे, कनेक्टेड सेट थे, ठीक है। तो इस टाइप से अपनों ने इस क्लास के अंदर 4 प्रकार के समुच्चय के बारे में पढ़ा है, ओपन, क्लोज, कनेक्टेड और बाउंडेड, ठीक है। तो ये अपने पास यूनिट फर्स्ट के जितने भी डेफिनेशन थी इंपॉर्टेंट वो अपने ने कर ली है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लिमिट पढ़ने वाले हैं।